हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनी क्लास 9th की यूनिट 11, जो कि क्या है, कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो आपको ये करवा रहे हैं, आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम यहाँ पे करवाते जा रहे हैं आपको भी वहाँ पर प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, तो आपको भी साथ में बनाते हुए चलना है, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और फिर इस चैप्टर से आप टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, हमको कुछ एंगल्स बनाने हैं। देखिए, एक्सरसाइज 11.1 ओपन करिए बुक और देखिए क्या क्या दिया है उसमें। हमको बनाने हैं कुछ एंगल्स। कौन कौन से? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले 90 डिग्री से। तो देखिए कैसे बनाते हैं 90 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ले लो। ठीक है, अपने मन से जो भी आपको लगे। तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल। क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। अब वो कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट पे रखकर बना दीजिए एक सेमी सर्कल। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कितनी भी लेंथ लेकर, आप कितनी भी लेंथ ले सकते हो, यहाँ पर रखकर थोड़ा और बढ़ा लीजिए लेंथ को। एक पॉइंट यहाँ कट करेंगे, इधर पे रख के एक पॉइंट यहाँ कट करेंगे। अब ये जो हमने कट करने के बाद हमको ये पॉइंट मिल गया। ठीक, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो एंगल बन गया, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। बताइए, आया समझ में? तो हमने बनाना सीख लिया भाई 90 डिग्री। अब हम बनाएंगे 45। आप देखोगे कि 90 का हाफ कितना होता है? 45 होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात भाई, 90 का स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये था। तो जब भी कभी हमको किसी एंगल का हाफ बनाना हो तो हम बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाते हैं? एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। अब वो कैसे डिवाइड करेगा समझना। ठीक, हमने इस पॉइंट पे रखा, कितनी भी लेंथ ले सकते हो आप। ठीक है, एक कट हमने यहाँ किया और एक बार यहाँ पे रखी और एक कट हमने यहाँ किया। ठीक, तो इससे हमको ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल मिलेगा दोस्तों, ये आ जाएगा 45 डिग्री। बताइए, आया समझ में? ठीक, अब आते हैं हम 22.5 में। 22.5 देखिए आप, 45 का आधा कितना होता है? 22.5 होता है कि नहीं होता? अब हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई 45 डिग्री का जो एंगल है वो तो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इस पॉइंट से स्टार्टिंग है और इस पॉइंट पर यहाँ पर एंडिंग है। तो अब हम इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, क्योंकि 22.5 तो 45 का आधा होता है। तो एक बार हमने यहाँ रखा राउंडर, एक कट यहाँ से किया और एक कट यहाँ से किया। ठीक, तो अब आप देखोगे कि इस पॉइंट से इसको हम मिला देंगे। जब आप इन एंगल को मेज़र करेंगे तो आपको जो ये वाला एंगल मिलेगा, ये मिलेगा 22.5। ठीक है, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एंगल, ये एंगल ये 22.5 मिलेगा। ये जो एंगल है ये 45 मिलेगा और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री मिलेगा। समझ गए? तो क्या आप ये एंगल बना लोगे? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने
और एंगल्स पे। अब हम बनाना सीखेंगे 120 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक, ये हम बनाना सीखेंगे। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन ले लेंगे। ठीक, तो ये ले लिया हमने एक लाइन। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? अब इस लाइन पर हम ले लेंगे कहीं पर भी एक पॉइंट। फिर से क्या करेंगे, फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ये देखिए, कितनी भी आर्क की लेंथ ले सकते हो आप। ठीक है, आपके ऊपर, आप ज़्यादा लेना चाहो ज़्यादा ले लो, कम लेना चाहो कम ले लो, ये आपके ऊपर है। इस पॉइंट पर रखकर हमने बना दिया भाई, ये देखो, ये एक सेमी सर्कल। ठीक, अब लेंथ चेंज मत करना। अब हम जहाँ पर ये इसने इसको टच किया उस पॉइंट पे रखकर एक आर्क यहाँ कट करेंगे। ठीक, और इस पॉइंट से रखकर एक आर्क यहाँ कट करेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको इतना ये समझ में आ रहा होगा। अब हमें ये दो नए पॉइंट मिल गए। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो एंगल बना है, ये अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। कितने डिग्री आएगा? 60 डिग्री। और अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ये वाले पॉइंट को, ये, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये जो एंगल होगा, ये होगा 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। मतलब ये एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल फिर 60 डिग्री, तो 60 + 60 कितना हो गया? 120। तो हमने 120 बना लिया, हमने 60 बना लिया। अब हम बनाना सीखेंगे क्या भाई? 30 डिग्री। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। हमको पता है कि भाई ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है कि नहीं है? अगर मुझे पता है कि जो 30 है वो 60 का हाफ है, तो मैं इसके एंगल बाइसेक्टर खींच दूँ। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? जहाँ से ये एंगल शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उन दो पॉइंट को देख लो। आर्क जितने भी अपने हिसाब से लेंथ लेना चाहो, एक आर्क कट करो स्टार्टिंग से, एक आर्क कट करो एंडिंग से। ठीक, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। आया समझ में? तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। बताइए, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये 30 डिग्री बन गया। क्लियर? अब हमें चाहिए 15 डिग्री। तो आप खुद सोचो, ये 30 डिग्री था कि नहीं था? 15 तो 30 का हाफ होता है। तो अब हम इसके एंगल बाइसेक्टर खींच देंगे। तो देखिए, ये है 30 डिग्री। तो हमने कितने भी आर्क की लेंथ लेकर एक आर्क यहाँ कट किया, उस पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ कट किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार जब आर्क की लेंथ आप ले लेते हो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वरना फिर गलत आएगा। तो ये जो एंगल बना भाई, ये एंगल बना कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो ये वाली जो लाइन हुई ये 15 डिग्री बताएगी, ये जो लाइन हुई ये 30 डिग्री बताएगी, ये जो लाइन हुई ये 60 डिग्री बताएगी, और ये वाली जो लाइन है ये 120 डिग्री बताएगी। बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री हम बना लेंगे। अब हमको चाहिए क्या? 105 और 75। ठीक, तो ये कैसे मिलेगा?
क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान से समझना, हमने इसके पहले 90 डिग्री बनाना सीखा है। 90 डिग्री बनाने का एक और रूल होता है, एक और तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये जो दो पॉइंट मिले थे 60 वाला और 120 वाला, आर्क की लेंथ आप कितनी भी ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे कट करो और एक पॉइंट यहाँ पे कट करो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। तो ये जो लाइन आई, ये वाली लाइन कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की। मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये पूरा इस लाइन से कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब आप खुद सोचो, ये वाली लाइन 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 से 90 होने में कितना लगा? 30 लगा, ठीक। अगर मैं इस 30 का हाफ कर दूं, बिल्कुल ध्यान समझते जाना, अगर मुझे पता है ये 60 डिग्री है, 60 से 90 हुआ मतलब ये 30 है। अगर मैं इस 30 का हाफ कर दूं तो देखिए कितनी भी लेंथ ले लो, जितनी आपको पसंद आए। एक आर्क यहाँ कट करिए, यहाँ से रखकर एक आर्क यहाँ कट करिए, ठीक। तो ये जो पॉइंट मिला, इससे इसको मिला दीजिए। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई ये 30 था, हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये 30 वाले को उसने 15 पे कट कर दिया। अब आप खुद सोचिए, ये 60 था, ठीक है, 60 से 15 और बढ़ गया, 60 में 15 और मिल गया, तो क्या ये 75 डिग्री एंगल नहीं हो गया? देखिए, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये कितने डिग्री होगा? 75 डिग्री, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई हमको 105 चाहिए, तो अब देखिए, अब आपके दिमाग में शायद कुछ समझ में आया होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये 90 है, 90 से ये कितना गया? 120, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का डिफरेंस है, क्यों ना इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दें। तो देखिए, एक बाइसेक्टर ये, मतलब एक आर्क ये और एक आर्क ये, ठीक। इन दोनों आर्क को हमने मिला दिया। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? इस आर्क से इस आर्क को हमने मिला दिया, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा कितने डिग्री का? देखो, ये यहाँ तक 90 था, ये पूरा 30 था, हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये 15, ये भी 15, तो भाई ये 90 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? 150। सॉरी, 90 प्लस 15 कितना होगा? 105। आया समझ में? तो इस तरीके से हम ये 105 बना लेंगे, क्लियर। तो जितनी बारी मैंने 115 अगर बोला हो, ठीक है, मतलब 105 था, ठीक, क्योंकि 90 प्लस 15 कितना हो गया? 105। अब आप बोलोगे भैया चेक करके दिखाइए ज़रा, क्या आपने जो इतने सारे एंगल बनाए हैं, इतना सब कुछ किया है, क्या सही में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं? तो देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। हाँ, ये देखो, 0, 10 और ये आया हाफ पे 15, 15 का 20, 20 का ये 30, 40, 50, ये देखो ये वाला जो एंगल है ये 60, 60 के बाद ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है, ये कितना बना भाई? 75 डिग्री। ये जो बनेगा ये कितने डिग्री बना? 90 डिग्री। ये देखिए, ये 100 और ये 110 के बीच में आ रहा है, मतलब 105, और ये जो एंगल बना ये कितना बना? 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे एंगल बना सकते हैं। आपको कोई भी एक दिया जाएगा इनमें से, तो आपको सेपरेट अलग अलग बनाने हैं ये, ठीक है। प्रोसेस यही है, क्लियर। अब हम आ गए भाई अपनी एक्सरसाइज 11.2 पे, ठीक है। इसमें हमसे क्या बोला है, उन्होंने कहा कि भाई आप एक ट्रायंगल बनाओ ABC, ठीक है, जिसमें जो BC हो वो हो 7 सेंटीमीटर, एंगल B हो 75 डिग्री, और AB प्लस AC करने पर
हमको 13 सेंटीमीटर मिले। तो हमने कहा चलो भाई BC बना लेंगे, एंगल B बना लेंगे, पर ये क्या है, ठीक है। तो समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको हमको थोड़ा सा नीचे से बनाना है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, हमें 13 डिग्री की साइड लेनी पड़ेगी। 13 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये 0 से लेकर ये 7 तक, ये सबसे पहला काम तो हमने ये BC बना ली। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था BC कितनी है 7, तो हमने BC बना ली। कितने सेंटीमीटर भाई, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जो एंगल बनाओगे वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो हमने कहा ठीक है भाई 45 डिग्री का एंगल भी बना लेते हैं। नहीं 45 नहीं, कितना का है भाई, 75। तो 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये जो आया भाई कितना हो गया, 75। बताइए आया समझ में, ठीक। तो हमने ये जो एंगल बना दिया, हमने कहा भाई ये तो 75 डिग्री का एंगल बन गया। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि ये एंगल आपको प्रोजेक्टर से नहीं बनाना है, ये एंगल आपको, जैसे मैंने इसके पहले तरीका बताया, आपको उससे बनाना है, ठीक है। अभी मैंने प्रोजेक्टर से बना दिया है। अब आपको देखो ये AB + AC कितना दिया है, 13। आपको इस लाइन को, ये जो हमने ये लाइन बनाई है, इसको 13 तक बनाना है, ठीक है। मतलब ये लाइन पूरी 13 की होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है बना देते हैं भाई। ये देखो ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने की हो गई, 13 की हो गई, ठीक। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं X, ठीक है। खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट A नहीं आया है, ठीक है, X आया है। अब हम क्या करेंगे, इस X से इस C को मिला देंगे। हमने कहा ठीक है भाई चलो ये भी कर देते हैं। स्टेप ध्यान रखिएगा, हर बार यही होना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको XC मिला, इस XC का हम खींचेंगे लाइन बाइसेक्टर। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है लाइन बाइसेक्टर, तो समझना ये क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई लाइन बाइसेक्टर बनाना है, तो आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर, आधे से ज़्यादा मतलब मोर देन हाफ लेकर, एक कट आप यहाँ करो, एक कट आप यहाँ करो, ठीक। अब इस X पॉइंट पे रखो, एक कट यहाँ करो और एक कट ये यहाँ करो, ठीक। इससे होगा क्या, हमने बोला कि भाई ये इस XC का लाइन बाइसेक्टर है। लाइन बाइसेक्टर है मतलब कि ये इस XC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, मतलब इस वाली लाइन ने इस XC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये लाइन बाइसेक्टर XC का है, पर इस XB को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को बोलेंगे हम A, क्या बोलेंगे, A। बस आ गया हमारा ट्रायंगल। इस A को इस C से मिला दो। A देखिए ABC बन गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है, आ गया हमारा ट्रायंगल। इतना ही तो करना है। अब ध्यान समझना क्या बोला है, AB + AC। तो भाई AB कितना है, देखो ज़रा AB कितना है, मेज़र करें। देखिए AB जो आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्स 5.5। कितना आ रहा है, 5.5। और जो AC आ रहा है वो AC कितना आ रहा है, देखिए AC आ रहा है 7.5। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 and 5 12 और 0.15 1, तो आ जाएगा 13। बताइए
सारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई? देखिए BC 7 भी आ गया, एंगल B 75 भी हो गया, AB प्लस AC 13 भी आ गया। ठीक है, तो ये आया हमारा ट्रायंगल ABC। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC बनाओ जिसमें BC कितना हो? BC कितना हो? 8 सेंटीमीटर। एंगल B कितना हो? 45 डिग्री। और AB माइनस AC ये कितना हो? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर ये बनाना है हमको। अब बिल्कुल ध्यान समझना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। कैसे? सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो अभी अपन करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या करते हैं। बिल्कुल ध्यान समझना। मुझे क्या दिया है? BC। सबसे पहले तो BC बना लो। BC कितना दिया है भाई? 8 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले तो ये BC बना लिया। ठीक, ये आ गया हमारा भाई BC कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए BC, ये BC कितना है? 8 सेंटीमीटर। एंगल B पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 45। तो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखिए B पे रखा हमने ये प्रोट्रैक्टर और 45 डिग्री का एंगल बना लिया। तो देखिए ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। अब आपको पता है ना कि ये एंगल आपको इससे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? जो सबसे शुरू में अपन ने सीखा था 45 डिग्री बनाना, वैसे बनाना है। क्लियर? अब ध्यान समझना, मैंने बोला कि भाई मुझे ये वाली लाइन दी गई थी, ए यहीं कहीं पर होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। अगर ए यहीं कहीं पर होगा इसका मतलब है कि ए भी दी गई है। ए भी दी गई मतलब ए भी गिवन है। ए सी दी गई है क्या? नहीं दी गई भाई। ए सी, ए से सी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम बोल देंगे ये नॉट गिवन है। जब गिवन माइनस नॉट गिवन दिया जाए तो आपको ये जो 3.5 जो दिया गया है इसके ऊपर कट करना है। कहाँ कट करना है? ऊपर साइड, मतलब कि जो लाइन दी गई है वो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3.5 लेंगे। ये देखिए ये लिया भाई हमने 3.5, ये लिया 3.5, यहाँ पे रख के एक आर्क कट कर दिया। ठीक, तो ये आ गया 3.5 पे एक आर्क कट हो गया। मैंने बताया था कि ये जो आर्क कट करते हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो लेंथ लेते हैं इसको बोलते हैं x। अभी a नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये आया है x। ठीक, तो जब गिवन माइनस नॉन गिवन हो तो आपको आर्क हमेशा इस लाइन में ऊपर कट करना है, मतलब इसके ऊपर। ठीक है, और अगर इसका उल्टा होगा तो हम आर्क नीचे कट करेंगे। ठीक, समझ गए? अब क्या होता है भाई, इस x से इस c को मिलाते हैं, यही तो सीखा है हमने, है ना। अब इस एक्स सी का, ये जो एक्स सी आया, इस एक्स सी का हम क्या लेंगे भाई? लाइन बायसेक्टर। देखिए आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर एक आर्क ऊपर कट करिए, एक आर्क नीचे कट करिए। वैसे ही यहाँ पर भी एक आर्क ऊपर कट करिए, एक आर्क नीचे कट करिए। ऐसा समझ में? ठीक है, ये वाला आर्क नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं भाई, गलती से डाल लेते हैं। बताइए आया समझ में? अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। मिला दिया, ये मिल गए। ठीक, अब आप देखो कि इस वाली लाइन को, ये जो लाइन आई थी यहीं कहीं पर ए पॉइंट होगा। ये बायसेक्टर इसको कहाँ कट कर रहा है? आप बोलोगे ये तो कहीं कट ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ा दिया इसको आगे। अब देखो, अगर मैं इस बायसेक्टर को पीछे लेकर जाऊं यहाँ पे इस साइड, बताइए तो क्या ये इसको कट करेगा कि नहीं करेगा? इस पॉइंट पर करेगा। इसको बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। और अब आप इस
ए से इस सी को मिला दो, ठीक, मिला दिया। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर ये जो बी था ये 45 डिग्री है, हाँ, जो बी सी है वो 8 है, बी से लेकर सी 8 है, ठीक है। अब ए बी माइनस ए सी देखते हैं, तो आप देखो ए बी कितना है। अगर मैं देखूँ तो ए बी जो आ रहा है वो आ रहा है 12, ए बी कितना है भाई 12, और ए सी कितना है, ए सी है 8.5, तो जो ए सी है वो अप्रॉक्स 8.5 आ रहा है, ठीक। तो जब 12 में से 8.5 जाएंगे तो आप बताइए 3.5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अगर ये इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन आती है, मतलब कि जो दिया था वही आ रहा है, मतलब कि हमने एकदम करेक्ट किया है, समझ गए। इस तरीके से हम ये करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, क्लियर। अब आते हैं भाई हम अपने थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमको एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर। पहले ए बी सी बना रहे थे, अब पी क्यू आर बनाना है, क्या दिक्कत है। क्यू आर कितना है 6, एंगल क्यू कितना है 60 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर है, और पी आर माइनस पी क्यू ये जो दिया है ये कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो इसके पहले दिया था, बताइए सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है। पर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क है। अब आप बोलोगे क्या फ़र्क है, देख तो एकदम सेम टू सेम रहा है। देखिए अभी आपको समझ में आएगा। क्यू आर कितना है भाई 6, सबसे पहले तो हमने ये बना लिया क्यू आर कितना बना लिया भाई हमने 6, ठीक। तो ये हो गया Q, ये हो गया R, ये बन गया 6 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो दिया था हमको। अब एंगल Q कितने डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो आप इस Q पर 60 डिग्री बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाना है, किससे बनाना है, जो इसके पहले अपन ने मेथड सीखी उस मेथड से 60 डिग्री बनाना है, ठीक, कंपास का यूज़ करके। तो ये बन गया भाई Q पर 60 डिग्री। अब ध्यान समझना, अगर मैं पूछूं भाई Q और R दिए गए हैं, क्या चाहिए P, तो P यहीं कहीं पर होगा कि नहीं होगा। तो मुझे देखा जाए तो अगर P यहीं कहीं पर है तो P क्यों दिया है, P से Q तक की लेंथ दी है, P से Q तक की लेंथ बनी है। तो आप देखो P Q गिवन है, पर P R मतलब P और R के बीच कोई कनेक्शन है क्या, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो पी आर हुआ ये नॉट गिवन है, समझना। अब कंडीशन हो गई उल्टी, क्या, नॉट गिवन माइनस गिवन वाली कंडीशन हो गई। इसके पहले कौन सी कंडीशन थी, गिवन माइनस नॉट गिवन। आया समझ में। तो अब जो हम आर कट करते हैं वो अपोजिट कट करते हैं, उल्टा कट करते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या कहानी है, समझना। पी आर माइनस पी क्यू कितना दिया है, ये देखिए पी आर माइनस पी क्यू कितना दिया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं भाई, देखो ये। तो हमने इसको ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये ले लिया 2 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने यहाँ पे रखकर एक आर कट कर दिया ऐसे, ये ठीक है, ये आर्क हमने यहाँ पे रखकर ये इस आर्क को कट कर दिया, ठीक। इस लाइन को पीछे ढकेल दिया, हमने कहा जाओ तुम पीछे जाओ, कंडीशन फॉलो नहीं कर रही हो, नॉट गिवन माइनस गिवन दे रही हो, पीछे चले जाओ। तो ये पीछे आ गई। जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को बोलते हैं एक्स। अब इसके बाद का प्रोसीजर तो आपको पता है, कैसे कि भाई एक्स और आर को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एक्स आर आया इसका क्या खींचेंगे, लाइन बाइसेक्टर, ठीक। तो हमने लिया आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर, मतलब मोर देन हाफ,
एक कट यहाँ किया, एक कट नीचे किया, यहाँ पे रखकर एक कट यहाँ किया, एक कट यहाँ किया। ठीक, तो ये बन गया इस एक्स और आर का लाइन बाइसेक्टर। बताइए बन गया कि नहीं बन गया? भाई एक्स आर को उसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस लाइन बाइसेक्टर ने इसको कहाँ पे कट किया? यहाँ पर कट किया। तो ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट आ गया पी। क्यू आर तो था, पी नहीं था। देखो ज्वाइन कर दो पी से आर को। बताइए क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पी आर माइनस पी क्यू निकालेंगे। तो पी आर कितना है देखो जरा, मेजर करो। पी आर अप्रॉक्स 5.1 या 5.2 आ रहा है। ठीक, तो 5.2 लेते हैं माइनस पी क्यू कितना आ रहा है देखिए, पी क्यू आ रहा है 3.2। 5.2 माइनस 3.2 कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देखो पी आर माइनस पी क्यू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। तो ये जो पी क्यू आर है ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब आप बोलोगे भैया स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल ध्यान से समझना। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप करते जाते हो वही आपको शुद्ध अपनी देसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, शुद्ध देसी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके वही लिख देना है जो करते जा रहे हो, बिल्कुल सिंपल। अब हम आते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आप एक ट्रायंगल बना दो एक्स वाई जेड। हमने कहा ठीक है बना देंगे, जहाँ पर वाई कितने डिग्री है 30 डिग्री, जेड कितने डिग्री है 90 डिग्री, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब भी कभी आप इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना दिया है भाई 11। आप सबसे पहले तो 11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। ठीक है, तो ये भाई हमने एक लाइन खींच ली 11 सेंटीमीटर की, मतलब कि जितना सम दिया है उतने की ही आप लाइन खींच लेना। ठीक है, इस पॉइंट को बोलना P, इस पॉइंट को बोलना Q। ठीक है, इनमें से कोई भी आप नेम यूज़ नहीं करोगे। ठीक, अब देखो ये हमने P ले लिया, ये Q ले लिया। अब आप देखो एक एंगल दिया है 30 डिग्री और एक एंगल दिया है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर बनाएंगे भाई 30 डिग्री। ठीक, तो ये बना लिया हमने 30 डिग्री। क्लियर? ये देखिए ये बन गया भाई हमारा 30 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक और एंगल क्या दिया था, एंगल Z जो कि 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट पर हमने बना लिया 90 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आया समझ में? तो ये जो एंगल बनाया ये बनाया हमने 90 डिग्री। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री ध्यान से समझते हैं ना, हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो बताओ भाई ये 30 डिग्री का है, हम इसका अगर एंगल बाइसेक्टर बनाएं तो बताइए ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार इस पॉइंट पे रख के कट करेंगे, एक बार इस पॉइंट पे, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? हमने इसको आगे बढ़ा दिया भाई। ठीक, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम इस 90 का भी एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। ठीक, तो देखो भाई ये यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक, यहाँ पे रखकर एक कट करेंगे और यहाँ पे रखकर एक कट करेंगे। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया। बताइए
ठीक। और वैसे ही हमने इसको ही मिला दिया, तो हमने मिला दिया ये यहाँ मिला, और इस लाइन को हमने मिला दिया, तो ये भाई ये इससे यहाँ मिला। ये दोनों कहाँ पे मिल गए? इस पॉइंट पे मिल गए कि नहीं मिल गए बताइए। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का, एक लाइन जो ये मिली और एक जो ये मिली, ठीक है। सबसे पहले तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ये जो पॉइंट आया समझना, ये 30 डिग्री एंगल था मतलब y था, ये 90 डिग्री एंगल था मतलब कि z था। तो y और z को छोड़ के क्या बच गया? x। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे भाई ये x पॉइंट है। अब इस x और p का हम खींचेंगे लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? लाइन बाइसेक्टर मतलब लाइन को आधा करना, एक कट ऊपर किया, एक कट नीचे, यहाँ पे रखा, एक कट ऊपर किया, एक कट नीचे। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ज्वाइन किया। ठीक। अब यहाँ पे जो पॉइंट हमारे काम का होता है वो होता है ये वाला पॉइंट। अब आप देखो ये कितने डिग्री एंगल था? 30 डिग्री। 30 डिग्री किसका नाम था? y का। तो ये जो पॉइंट मिल गया ना, ये मिल गया y। ठीक है, 30 डिग्री वाला था तो ये आ गया y। आया समझ में? अब ये जो x क्यों मिला है, इसका भी लाइन बाइसेक्टर खींचेंगे। ये देखिए, आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। ठीक है, आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर एक कट यहाँ और एक कट यहाँ। पर ये नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, मिला देते हैं इनको अपन। ये देखिए ये। ठीक। तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, हमने इन दोनों को मिला दिया, ये बन गया लाइन बाइसेक्टर। देखिए, अब ये इसको कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट आया, ये आया, देखो x आ गया, y आ गया। 90 डिग्री किस पर बन रहा था? z पे। तो ये 90 डिग्री बन रहा था, इसके आगे खिसकाओ। तो ये जो पॉइंट होगा भाई, ये होगा z। कौन सा पॉइंट होगा? z। अब आप क्या करोगे, इन तीनों को मिला दोगे। ठीक है, मैं पेन से मिला रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, आपको पेंसिल से ही मिलाना होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाऊंगा। ये y से z, ये x से y को मिला दो, और ये y से z को मिला दो। बताइए, आप बताओ क्या ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? भाई z है, ये जो एंगल होगा आप मेज़र करोगे तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो y पर 30 डिग्री, z पर 90 डिग्री, यही तो बोला था। अब तीनों को ऐड करो, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मेज़र करते हैं। देखिए एक्स जेड, जो हमारे पास एक्स जेड आ रहा है, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ना। तो ये जो एक्स जेड आ रहा है, ये आ रहा है अप्रॉक्स 2.4 या 2.5 मान लेते हैं हम। ठीक है, 2.5 ले लिया, प्लस वाई जेड कितना आ रहा है? आप देखो वाई जेड मतलब कि आप 4 ले लो। ठीक है, वाई जेड कितना ले लिया हमने भाई? 4। और ये वाई एक्स कितना आ रहा है? वाई एक्स आ रहा है 4.5, ये आ रहा है 4.5। अब ज़रा आप इनको ऐड करिए, तो 4 and 4 8, 8 और 2 10, 0.5 हुआ 1, 10 और 1 कितना हो गया? 11। बताइए, आ गया 11 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। आया समझ में? ठीक। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल। उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हुज बेस इज 12, जिसका बेस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड। मतलब कि समझना, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो हमने इसका नाम दे दिया, हमने कहा भाई ये पी क्यू आर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, उनने कहा कि इसका जो बेस है वो कितना है? 12, मतलब जो आर क्यू है वो कितना है? 12। और कहा है कि बाकी दोनों का सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस कितनी है देखो आप, आर पी है कि नहीं है, ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है कि नहीं होती, ये तो बेस था आर क्यू, और ये जो है पी क्यू ये परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने कहा जो हाइपोटेनियस एंड अदर साइड, सम ऑफ हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18, मतलब जो हाइपोटेनियस है और ये जो अदर साइड है पी क्यू, इसका सम कितना है 18। अब आप बोलोगे आपने इसको अदर साइड क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये तो बेस है ना, इसको तो हमने बेस ले लिया, तो ये जो होगी ये अदर साइड होगी कि नहीं होगी, बताइए। ठीक, हमको बनाना है। आप देखो ये पहले क्वेश्चन के ही जैसा है, जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप का है ये। करें इसको, चलिए देखते हैं। आपको ये जो फिगर है मैं हॉरिजॉन्टली ना दिखाकर वर्टिकली बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझना कैसे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे, ठीक है। आपने ये जो लाइन खींच ली, ये कितनी हो गई भाई 12, ठीक। अब आप बोलोगे भैया दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं भाई, दिखाते हैं। ये देखो, ये इससे हमने इसको खींच लिया, ये बन गया 12, ठीक है। ये देखो आ गया 12। इसको मैंने बोल दिया कि भाई ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। मोबाइल आप वर्टिकली पकड़ लो, है ना, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये आर क्यू है, क्यू पर कितने डिग्री का एंगल बना है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस क्यू पर रखा प्रोटेक्टर, ये 90 डिग्री बना दिया भाई, ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। अब उन्होंने कहा था कि ये जो क्यू पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम लोग कैसे करते थे भाई, इसको लंबा कर देते थे, इसी लाइन को तो पूरा बना देते थे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, यही तो किया था ना। तो देखो ये 15 तो बन गया 15, इसमें 3 और ऐड कर दूँ 3 और ऐड, तो बताओ ये जो साइड है ये 18 आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने बोल दिया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ गया x, आ गया x। अब क्या करते थे, इस x से इस r को मिलाते थे। अब बताओ कितना मुश्किल काम है ये, हाँ, x से r को मिलाना। ये था हमारे पास 12 सेंटीमीटर, था कि नहीं था। x से इस r को मिलाना है, इसके लिए तो अपन को क्या चाहिए होगा, एक बड़ा सा स्केल चाहिए होगा, और बड़ा सा स्केल तो मेरे पास है नहीं भाई। अब क्या किया जाए बताइए, अब क्या करें। अब हम इस पेज का सहारा लेंगे, ठीक है। ये जो पेज जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इस पेज का सहारा लेकर देखिए, कोशिश करते हैं बनाने की। ये देखिए, क्या बात है, वाह, ठीक है। तो हमने इसको इससे मिला दिया। बताइए कोई दिक्कत कहीं पर, कोई परेशानी? ये मिला दिया भाई हमने इसको इससे। अब हम क्या करते थे, इसका खींचते थे लाइन बायसेक्टर, तो आधे से ज़्यादा। अब आप बोलोगे आधे से ज़्यादा जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा भाई। ये हमने ले लिया आधे से ज़्यादा, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, वैसे यहाँ पे रखा, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ पर। ये तो कट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इससे इसको कट कर देते हैं, ठीक। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं, मिला दिया। ये देखिए, ये मिलाया हमने इसको इससे, ये तो ये लाइन बाइसेक्टर किसका था, इस एक्स आर का था। इसने इस एक्स क्यू को कहाँ पे कट किया, इस वाले पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा जाएगा, देखिए ये पॉइंट आ जाएगा P। कौन सा पॉइंट आ जाएगा भाई, P। तो अब हम क्या करेंगे, इस P से इस R को मिला देंगे। आया समझ में। तो अब हमारे पास ये आ गया, देखो आप, ये आ गई भाई PQ।
ये आ गई भाई क्यू आर और ये आ गई आर पी, बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए ऐसा ही ट्रायंगल बना है कि नहीं, पी क्यू आर ये, ठीक। अब उनने कहा था प्रूफ कर के बता दो, ऐसा कर दो मतलब कि आर पी प्लस पी क्यू 18 हो। चेक करें आर पी, आर पी कितना है भाई, देखो आर पी आपको दिख रहा है हमारे केस में यहाँ पर जो आर पी बना है वो आर पी आया है 13, कितना आया है 13। और पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, पी क्यू कितना है 5, तो 13 प्लस 5 आ गया 18। बताइए 13 प्लस 5 18 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर कर इन क्वेश्चन को बनाना सीख लीजिए, ठीक है। सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर। इसके बाद अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में।